सुप्रभात बच्चे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एसबीपी विद्या विहार विद्यालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की गई है। तो आइए व्याकरण में आप लोगों का शब्द विचार में स्वागत है। तो शब्द विचार के अंतर्गत में सबसे पहले हम परिभाषा में आते हैं। तो परिभाषा एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण भिन्न प्रकार के विद्वान ने भिन्न भिन्न प्रकार से किए हैं। यहाँ हम 5 वर्गों में बांटे हैं। तो एक स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर और पांचवा व्याकरणिक प्रकारी के आधार पर। तो चलिए स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के शब्द हैं। और कुछ विद्वान शंकर को भी एक 5वें भेद के रूप में स्वीकार करते हैं। चलिए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी साहित्य में प्रचलित हुए, ऐसे शब्द तत्सम कहलाए। और तद्भव, तद्भव शब्द संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप तद्भव रूप कहलाता है। तो देशज, देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीय लोक भाषाओं से आए हुए हैं। तो यानी ऐसे शब्द जो देश में बोली जाने वाली बोलियों से लिए गए शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित हुए, वे देशज कहलाए। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी साहित्य में प्रचलित हुए। संकर, संकर शब्द के अंतर्गत में जो है 2 भाषाओं का मिश्रित रूप है, जैसे रेलगाड़ी। तो इस प्रकार अब जो है रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द भेद पर आते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये 3 भेद किए गए हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसको तोड़ने के बाद जो है वह अर्थ प्रदान नहीं करता है, यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द ये दोनों ही शब्द को हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन अंतर यह है कि योग रूढ़ शब्द एक तीसरा अर्थ ले लेता है। चलिए आगे प्रयोग के आधार पर आते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी 2 भेद है। तो विकारी शब्द वह शब्द है जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप परिवर्तन करते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपरिवर्तित रहते हैं, यानी इसमें बदलाव नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये भेद आते हैं। अब अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने जो है अलग अलग दी है। अर्थ के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो है सार्थक और निरर्थक, इनके 2 भेद किए गए हैं। सार्थक, इसका अर्थ यह है कि कभी कभी जो है निरर्थक शब्द भी जो है सार्थक शब्द के साथ जो है अर्थ प्रदान करता है। तो और कुछ विद्वानों का मानना है कि अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम ये 4 भेद किए गए हैं। एकार्थी यानी ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ हों, अनेकार्थी का मतलब है ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ हों, और पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थक शब्द, और विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द। और एक 5वें भेद के रूप में कुछ विद्वानों का मानना है कि व्याकरणिक प्रकारी के आधार पर जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि भेद किए गए हैं। धन्यवाद।